महाराज, आजकल आरव बहुत चंचल हो गया है। मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चिंता मत करो रानी, आरव तो अभी बच्चा है। उसकी चंचलता ही तो उसकी पहचान है। वैसे भी मैं उसे हमेशा अपनी नजर में रखता हूँ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वह नदी के किनारे जाते समय हमेशा बहुत उत्साहित हो जाता है। आप जानते हैं ना, वह पानी से कितना प्यार करता है। हाँ, यह बात तो है। इस बार पूजा के दौरान उसे थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। मंत्री जी से कहता हूँ कि उसकी पूरी निगरानी रखी जाए। माँ, देखो, नदी का पानी कितना ठंडा है। मैं उसमें खेलना चाहता हूँ। आरव, ध्यान से। ये पानी बहुत तेज है। तुम्हें इसमें नहीं खेलना चाहिए। मंत्री जी, ध्यान रखना, आरव को नदी के पास जाने न दो। वह बहुत नटखट है। जी महाराज, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। मंत्री काका, मैं सिर्फ थोड़ी देर पानी के पास जा रहा हूँ। आप चिंता मत करो। नहीं राजकुमार, महाराज ने मुझसे कहा है कि आपको नदी के पास नहीं जाने दूंगा। काका, देखो, उधर पंछी उड़ रहा है। कहां? कहां? मैं तो चला पानी के पास। माँ, पिताजी, मुझे बचाओ। महाराज, राजकुमार नदी में गिर गए हैं। हे भगवान, हमारा बेटा। जल्दी सिपाहियों को बुलाओ, आरव को बचाओ। आज तो बड़ी तेज हवा चल रही है। कुछ अनहोनी होने वाली है शायद। हरिचरण नदी के पास आता है और एक बच्चा बेहोश पड़ा देखता है। अरे, यह बच्चा कौन है? यहाँ कैसे पहुंचा? इसे तो पानी ने बहा लाया होगा। हरिचरण बच्चे को अपने घर ले आता है और उसे पानी पिलाता है। मैं कहाँ हूँ? बेटा, तुम मेरे घर पर हो। तुम्हें मैंने नदी के किनारे पाया। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? कोई बात नहीं। जब तक तुम्हें याद नहीं आता, तुम मेरे साथ रहो। अब से तुम्हारा नाम शिवा है। शिवा? ठीक है बाबा, अब मैं शिवा हूँ। महाराज, हमारा आरव कहाँ गया? अब तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? मैंने अपने सबसे योग्य सैनिकों को भेजा है। वे पूरे राज्य में तलाश कर रहे हैं, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या हम कभी उसे दोबारा देख पाएंगे? सिर्फ भगवान ही जानते हैं। हमें धैर्य रखना होगा। बाबा, ये काम बहुत कठिन है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। अरे बेटा, जीवन में मेहनत ही सब कुछ है। तुम जितनी मेहनत करोगे, उतना फल मिलेगा। लेकिन बाबा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ। मेरा असली घर कहाँ है? तुम्हारा असली घर अब यही है बेटा। मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। हाँ बाबा, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। महाराज, राज्य में युवराज के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सभी योग्य युवकों को बुलाया गया है। यह सही समय है। हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। देखना है कौन सबसे योग्य है। बाबा, मैंने सुना है कि राजधानी में प्रतियोगिता हो रही है। मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे साहसी युवक को जरूर जाना चाहिए। जाओ बेटा, अपनी किस्मत आजमाओ। आपकी आशीर्वाद से बाबा, मैं जरूर सफल होऊंगा। देखो, यह गांव का लड़का आया है। इसे क्या पता राजकाज के बारे में। सच कह रहे हो। इसके जैसे गरीब को क्या मालूम कि राजा कैसे बनते हैं। मुझे गरीब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से हर परीक्षा को पार करूंगा। यह युवक साधारण नहीं दिखता। देखना है इसमें क्या विशेषता है। शिवा सभी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। महाराज, इस युवक ने हर परीक्षा में अपनी योग्यता साबित की है। वास्तव में यह लड़का असाधारण है। मुझे इससे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। महाराज, इसके चेहरे में मुझे हमारे बेटे आरव की झलक दिख रही है। क्या यह सच हो सकता है? शिवा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं?
महाराज, मैं एक गरीब किसान हरिचरण का पुत्र हूँ। मुझे अपने पूर्व जीवन की कोई याद नहीं। यह बात जानने का समय आ गया है। पुरोहित, इसकी पहचान की जांच करो। पुरोहित शिवा की जांच करते हैं और घोषणा करते हैं कि वह ही असल में युवराज आरव है। महाराज, यह बालक कोई और नहीं बल्कि आपका खोया हुआ पुत्र आरव ही है। हे भगवान, हमारा बेटा लौट आया। हमारा आरव। हम इतने वर्षों तक इससे दूर रहे, परंतु अब यह फिर से हमारे पास है। मैं राजकुमार आरव हूँ, लेकिन बाबा हरिचरण। हाँ बेटा, तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरे शिवा ही रहोगे। मैं आप दोनों का बेटा हूँ। मैं अपने राज्य की भी सेवा करूंगा और आपको भी कभी नहीं छोड़ूंगा। अब समय आ गया है कि आरव को राजकाज की बारीकियों में पारंगत किया जाए। मंत्री जी, उसे हर दिन के राजकार्य और प्रशासन की जिम्मेदारियों से अवगत कराएं। जी महाराज, जैसा आप कहें। पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, लेकिन एक अनुरोध है। कहो बेटा, क्या चाहते हो? बाबा हरिचरण ने मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में मेरा साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि उन्हें सम्मानित किया जाए और उन्हें महल में मेरे साथ रहने का अवसर दिया जाए। तुम्हारी भावना अत्यंत सराहनीय है आरव। हरिचरण का इस राज्य में विशेष स्थान रहेगा। मैं उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित करूंगा। हरिचरण का हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार है। यह एक उचित निर्णय है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि शिवा अब राजकुमार आरव बन गया है। मुझे उस पर गर्व है, परंतु महल में रहने का विचार मेरे लिए थोड़ा कठिन है। बाबा, आप मुझे शिवा ही कहें। मैं आपके बिना अधूरा हूं। बेटा, मैं तो सादगी में ही खुश हूं, लेकिन तुम्हारे कहने पर महल आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरिचरण, आपका महल में स्वागत है। आपने हमारे बेटे को जीवन दान दिया है। यह महल भी आपका ही है। महाराज, मेरा जीवन तो साधारण है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आरव को सही दिशा दी। अब वह एक अच्छा राजा बनेगा। युवराज आरव, आज से आपको न्यायालय में राजकीय मामलों का निर्णय लेने का अधिकार है। पहला मामला एक गरीब किसान से जुड़ा है। बताइए, क्या मामला है? महाराज, एक धनी जमींदार ने गांव के एक गरीब किसान की जमीन जबरदस्ती हड़प ली है। किसान न्याय की गुहार लेकर दरबार में आया है। उस किसान को बुलाओ, हम उसकी बात सुनेंगे। महाराज, मेरी जमीन जमींदार ने छीन ली है। मैं अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जमींदार को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह जमीन मेरे अधिकार में आ गई थी। यह राज्य न्याय पर आधारित है और गरीबों का शोषण यहाँ सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हें उस किसान की जमीन तुरंत वापस करनी होगी। महाराज, परंतु कोई बहाना नहीं। अगर तुमने जमीन वापस नहीं की तो तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। यह हमारा कर्तव्य है। राज्य के हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। युवराज आरव ने न्याय किया। जमींदार को सजा मिली और गरीब किसान को उसकी जमीन वापस मिली। सचमुच हमारे राज्य में अब न्याय का राज है। महाराज, वीरेंद्र के बाद युवराज आरव ही राज्य का भविष्य है। यह सब हरिचरण की सीख का नतीजा है। शिवा, अब युवराज आरव एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा बन रहे हैं। आज आरव के न्यायपूर्ण फैसले से पूरा राज्य खुश है। हमें इस अवसर पर महल में उत्सव का आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल, यह आरव की नई शुरुआत है। हमें इस क्षण को भव्य रूप से मनाना चाहिए। यह तो सिर्फ शुरुआत है। आरव आगे और भी महान कार्य करेगा। उसका भविष्य उज्जवल है। बाबा, आपके आशीर्वाद और इस राज्य के समर्थन से ही मैं सफल हो सका हूँ। मुझे आगे भी आपकी सलाह और मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो शिवा।
तुम चाहे राजा बन जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वही छोटे शिवा रहोगे। आज मैं गर्व के साथ यह घोषणा करता हूँ कि युवराज आरव इस राज्य के भविष्य के राजा होंगे। उनकी योग्यता और न्यायप्रियता ने यह साबित कर दिया है कि वे इस पद के योग्य हैं। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। वह एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा बनेगा। पिताजी, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा और इस राज्य के हर नागरिक की सेवा करूंगा। मेरे लिए राज्य का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जैसे बेटे पर हर माता पिता को गर्व होगा आरव। अब यह राज्य तुम्हारे हाथों में है।